IBN 7 हौसला है। नए साल ने अभी दस्तक ही दी थी कि सरहद पर शुरू हो गया नापाक खेल। नए साल के शुरू होते ही पाक की नापाक सेना ने खोल दी नफरत की बंदूक और शुरू हो गई अंधाधुंध फायरिंग। आम लोगों को बनाया गया निशाना, घरों के दरवाजों पर दागी गई गोलियां, आंगन में आकर गिरे उनके बम। देखिए नए साल का नापाक तोहफा। जी हां, जैसे ही नए साल ने दस्तक दी, पाकिस्तान ने सरहद पार से फायरिंग का नापाक तोहफा देना शुरू कर दिया है। जम्मू के सांबा सेक्टर में करीब 1 दर्जन भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर रात भर फायरिंग की गई। भारत ने भी साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान की नापाक हरकत का जवाब उसी के अंदाज में दिया जाएगा। वहीं बीएसएफ के मुताबिक नए साल के मौके पर अचानक बिना उकसावे के की गई ये पाकिस्तानी फायरिंग के पीछे भी दरअसल वजह थी एक बार फिर वही आतंकियों की घुसपैठ। देखिए नए साल पर पाक के नापाक तोहफे पर हमारी एक खास रिपोर्ट। नए साल पर भी बाज नहीं आया पाकिस्तान। साल के पहले ही दिन उसने दिखा दिया अपना रंग। रात 12 बजे जैसे ही नए साल ने दस्तक दी, तेज हो गई सरहद पार से नापाक फायरिंग। भारतीय पोस्टों को तो छोड़िए, गांव को निशाना बनाया गया। देखिए गोलियों के इन निशानों को, पूरी दीवार गोलियों से छलनी हो गई है। एक ही घर नहीं, जम्मू के इस रीगाल गांव में हर तरफ पाकिस्तान की नापाक हरकत की निशानी मौजूद है। घरों के दरवाजों तक में गोलियों के निशान हर तरफ बिखरे पड़े हैं। तो पास के चिलाड़ी गांव में भी कमोबेश यही तस्वीर नजर आई। यहां तो घर के आंगन में गोला आकर गिरा। शुक्र था कि रात का वक्त था, वरना कई गांव वाले जान से हाथ धो बैठते। बेचारे बेजुबान मवेशी भी नापाक हरकत का शिकार हुए। देखिए इस भैंस की गर्दन पर मोर्टार के छर्रे का निशान यहां नजर आ जाएगा। जम्मू के सांबा सेक्टर के इन गांवों में फिलहाल लोग बेहद डरे हुए हैं। गनीमत ये रही कि इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। बच्चे तो बहुत सहमे हुए थे, डरे हुए थे। पूरे गांव ने रात को ऐसे गुजारा जैसे कोई डर के निकाला हो। तो इससे बहुत डरे हुए हैं लोग अभी तक। बहुत डर था। ये छोटे छोटे बच्चा ये मेरे साथ है, अभी खड़ा है। तो ये तो रात को पूरा ऐसे हो गया था, बेचारा रो रो के बहुत बुरा हाल था। इसको बहुत अच्छी तरह से फिर हमने समझाया। नए साल की शुरुआत के साथ ही पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की 13 चौकियों पर फायरिंग की। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक ये फायरिंग बिना उकसावे के की गई। फायरिंग रात 12:30 बजे से सुबह 6 बजे तक लगातार की गई। बीएसएफ के डीजी ने गृह मंत्री को सीमा की स्थिति की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने निर्देश दिए कि अगर पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर तोड़ने से बाज नहीं आता तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इससे पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी फायरिंग के दौरान भारतीय सेना को पीछे हटने के बजाय दोगुनी ताकत से जवाब देने को कहा था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेना के जवान मुस्तैदी से भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि भारत की सीमाओं पर आंख उठाकर देखने की जरूरत कोई नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान डजंट लाइक टू स्टे क्वाइट इवन ऑन द न्यू ईयर डे। रात को 12:30 बजे भी फायरिंग चालू कर दी। पाकिस्तान ने 1 जनवरी को गोलीबारी से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले 3 दिन में तीसरी बार और पिछले 8 दिन में 7वीं बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। गौरतलब है कि बुधवार को सांबा में रीगल चौकी पर पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था और एक घायल हुआ था। गुरुवार को जम्मू में शहीद भारतीय जवान को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं बीएसएफ के आईजी ने कहा कि पाकिस्तान की फायरिंग दरअसल आतंकी घुसपैठ की कोशिश है। उन्होंने बताया कि सीमा पार सेना आतंक के लॉन्च पैड से आतंकियों को भारत में घुसाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए फायरिंग में अचानक इतनी तेजी आ गई है। देखिए छोटे छोटे ग्रुप तो रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे अपोजिट हैं, जो कि इस फिराक में हैं कि मौका मिले और पार करके इस साइड में इंडियन साइड पे आके कुछ आतंकी हमला करें। आपको बता दें कि बुधवार को ही यूपी के गाजियाबाद में पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की खबर आई थी। भारत के कड़े रुख का ही नतीजा है कि भारतीय सुरक्षा बलों ने 31 दिसंबर को पाकिस्तानी फायरिंग का करारा जवाब देते हुए 4 पाकिस्तानी रेंजर्स को ढेर कर दिया। 31 दिसंबर की सुबह भी पाकिस्तान ने बिना किसी वजह से अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जो कि दरअसल आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश थी।
वहीं हैरानी इस बात की है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली तर्ज पर पाकिस्तान ने भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब कर उल्टा भारत पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाया। लेकिन ये तो तय है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तानी सेना अभी भी नहीं सुधरी है। पेशावर में अपने मासूम बच्चों की बेरहम मौत से भी लगता नहीं कि उसने कोई सबक लिया है। जम्मू से पवन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो नए साल की जो नाइट थी उस पर जिस तरह से फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई उसका भारत ने बहुत जमकर जवाब दिया और पाकिस्तान के अखबारों में वहां के जो वेबसाइट्स है उनमें भी बाकायदा ये कहा जा रहा है कि भारत की BSF ने जबरदस्त शेलिंग पाकिस्तान की तरफ की है। जी, और पाकिस्तान की इस हरकत पर हमारे राजनीतिक दलों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान की मंशा, उसके इरादे पर सवाल एक बार फिर खड़े हुए हैं। जो सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है इससे पाकिस्तान की तड़प नजर आती है। पाकिस्तान के आंतरिक कलह, पाकिस्तान को इंटरनेशनल जगत में अकेला करके खड़ा कर देना और पाकिस्तान अपने ही किए गए वादे कि वो टेररिस्ट के साथ लड़ाई लड़ना चाहता है और उस पर जीत हासिल करना चाहता है, वो भी हासिल नहीं कर पा रहा है। सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं था जो इस बात को, इस सवाल को ना उठाता हो कि पाकिस्तान से सख्ती से बात करने की जरूरत। लेकिन आज खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नए साल की पाकिस्तान ने खराब शुरुआत की है, लेकिन साथ ही उनका यह कहना है कि पाकिस्तानी सेना को अब उसी की जुबान में जवाब देने का वक्त आ गया है और यह जवाब दिया भी जा रहा है। Clearly, India and Pakistan have to arrive at some kind of procedural agreement wherein such incidents do not occur with the kind of frequency that we have seen over the last 2 months. भारत ने पहले भी इनको चेतावनी दी थी कई बार कि इस तरह की घटनाएं बंद होनी चाहिए। हिंदुस्तान ने यह भी कहा था कि हम बातचीत के जरिए सारे मसलों को हल करने पे तैयार हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो सिविलाइज्ड लैंग्वेज और भाषा नहीं समझता, बल्कि जब तक कि टफ एक्शन उसके खिलाफ न लिया जाए। और आइए अब आपको बताते हैं कि पिछले कुछ वक्त में पाकिस्तान की तरफ से कब कब युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। 2014 में पाकिस्तान ने 562 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। 410 बार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर और 152 बार नियंत्रण रेखा पर फायरिंग हुई। पाकिस्तानी फायरिंग में 19 लोग मारे गए जबकि 5 जवान शहीद हुए, 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा 347 बार युद्ध विराम का उल्लंघन जम्मू सेक्टर में हुआ। 2014 में 53 बार बिबर गली सेक्टर में और 21 बार गुरे सेक्टर में फायरिंग हुई। साल 2013 में 347 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, जिसमें नियंत्रण रेखा पर 199 बार और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 148 बार फायरिंग हुई।